नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका और मेरा, हम दोनों का यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टोरी। आज की कहानी आप में से ही किसी ने भेजी है, थैंक यू सो मच। कहानी बहुत अच्छी है। कहानी ये कि एक सेठ था, बाज़ार जा रहा था। बहुत बाबा आदम के ज़माने की कहानी है, क्योंकि अब तो ये पॉसिबल है नहीं। अब तो हम अपने जिन खुद ही हैं। ये जिन की कहानी है। तो सामान दिख रहा था, कबाड़ी की दुकान पर सारा सामान बिक रहा था। तो उसने वहाँ पर एक बॉटल देखी, बॉटल में जिन बंद था। इस व्यापारी का बहुत बड़ा काम था, दुकानें थीं, फैक्ट्रियाँ थीं और काम चल रहा था। उस ज़माने की फैक्ट्रियों के हिसाब से समझ लीजिए, बस कहानी को समझिए, उसमें बिल्कुल भी जो मोरल है उसे समझने की कोशिश कीजिए। तो उसने कहा, भाई ये बॉटल में एक आदमी सा बंद है, ये क्या है? तो दुकानदार ने कहा, ये जिन है। तो बोला, जिन? तो बोला, हाँ, आप जो भी कहोगे ये वो सारे काम करेगा और ये 1000 रुपये का है। तो सीखने का बहुत अच्छी बात है। और बोला, लेकिन दुकानदार बोला, नहीं, एक नुकसान भी है। आप जो बोलेंगे वो सारे काम तो करेगा, लेकिन ये खाली नहीं बैठ सकता। जैसे ही ये खाली होगा ये आपको खा जाएगा, इसलिए आप इसे काम देते रहें। दुकानदार ने बहुत नॉर्मल लिया इस बात को और उसने बोला, कोई बात नहीं, काम तो हमारे पास बहुत है। ये एक काम करेगा, हम इसे दूसरा काम दे देंगे, दूसरा काम करेगा, हम इसे तीसरा काम दे देंगे। काम की हमारे पास कोई कमी नहीं है। तो उसने वो 1000 रुपये दे के बॉटल ख़रीद ली, घर आया, सारे नौकरों को निकाल दिया और जिनको बोलता रहता, ये करो, वो करो, वो करो, ये करो। इस बात को 1 महीना बीत गया। जिन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, जो भी सेठ कहता जिन वो सारे काम कर लेता। फिर ज़िंदगी बड़ी स्मूथली गुजर रही थी और लाइफ में क्या चाहिए था। लेकिन 1.5 महीना बीत जाने के बाद सेठ के सारे काम हो गए। सेठ के सारे काम हो गए, कुछ काम नहीं था। जिन ने कहा, मुझे काम भी नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। अब सेठ ने कहा, काम तो कोई है नहीं। जिन उसे खाने के लिए दौड़ा, सेठ आगे आगे दौड़ा, एक आश्रम में गया। और एक आश्रम में जाने के बाद उस आश्रम में एक साधु संत थे। उन साधु संत से बोला कि ऐसे ऐसे बात है और आप मेरे प्राणों की रक्षा करो। तो उसने बोला, कोई बड़ी बात नहीं है, तो बाज़ार से एक बड़ा सा बांस खरीद और इससे सारा दिन काम कराता रहा कर, और जब तेरा काम ख़त्म हो जाए तो इसे कहकर बांस पर ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। और फिर जब तेरा काम ख़त्म हो जाए तो तू इसको फिर यही काम कर दिया कर। इससे तेरी ज़िंदगी भर की कमाई भी हो जाएगी, काम भी हो जाएगा, तो उसका फ़ायदा भी उठा पाएगा। और फ़ायदा उठाने के साथ साथ ये जिन तुझे कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये जैसे ही खाली हो जाएगा और ये खाली होगा तो ये ऊपर बांस पे चढ़ेगा, नीचे उतरेगा, बांस पे चढ़ेगा, ऊपर होगा। ये तुझे खाएगा नहीं और ज़िंदगी भर तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उसने कहा, वाह। सेठ ने संत से कहा, वाह, आपने इतनी बड़ी समस्या का हल तुरंत निकाल दिया। मैं अभी से कहता हूँ जाके बांस। इसने ऐसा ही किया। उसे कहा, जाओ बांस लेकर आओ, ऊपर चढ़ो, नीचे चढ़ो, बांस को लगा दो। ये उसको ऐसे ही तो अब ऐसा ही जो जिन था वो करने लगा। अब सेठ का जीवन आसानी से बीतने लगा। कहानी ख़त्म हो गई। समझ नहीं आई ना? मुझे पता थी। इस कहानी का शीर्षक ये है कि हम भी बिल्कुल जिन जैसे हैं। हम जब खाली हो जाते हैं तो खुद को खाने लगते हैं, अपने रिश्तों को खाने लगते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स खड़ी कर देते हैं। जो आपकी कल तक केयर कर रहा था उसी से आपको प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस कहानी से सिर्फ एक ही शिष्य मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि गर्मी की छुट्टियाँ सर पर हैं। प्लीज़ बच्चों को बिज़ी रखें। जब बच्चे बिज़ी नहीं होते तो फ़ोन में लग जाते हैं, उल्टे सीधे काम और दोस्तों और ग्रुप्स में लग जाते हैं और वो अपना ही खुद नुकसान करने लगते हैं। इस कहानी से हमने सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है कि आप इंसान होने के नाते जितने बिज़ी रहेंगे, चाहे बांस पे चढ़कर उतरते ही रहिए, आप उतने ही दुख और तकलीफ़ों से दूर रहेंगे, नहीं तो अन्यथा आप स्वयं को खा जाएंगे। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। लव यू ऑल। आपका दिन शुभ हो। बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं।